हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड बाय यूपी एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से यूपी एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम होने के बाद सभी बच्चे परेशान हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। एक बार आंसर की तो आ गई, अब फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। लेकिन दोस्तों इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि जो रिज़ल्ट है यूपीएसआई का वो कब तक आएगा। तो दोस्तों ये हमारे धैर्य का, अब ये धैर्य की घड़ी है, हमको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा हड़बड़ाने से रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा, हमारे इतने परेशान होने से रिज़ल्ट नहीं आएगा, बार बार यूट्यूब पे सर्च करने से रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि यूपीएसआई का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो कृपया करके आप कहीं भरमे ना और चुपचाप आप अपने अगली तैयारी पे ध्यान दें, अपने जो रनिंग है रनिंग पे ध्यान दें। लेखपाल का एग्ज़ाम है लगा है, उसका भी फॉर्म अप्लाई करें, उसमें उसकी तैयारी करें। तो दोस्तों यूपीएसआई का रिज़ल्ट कब तक आएगा इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कभी भी आ सकता है, 10 दिन बाद आ सकता है, 1 महीने बाद आ सकता है, 2 महीने बाद आ सकता है, या फिर 6 महीने बाद भी आ सकता है। तो कोई पता नहीं है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन ये है कि हाँ जल्दी आने की उम्मीद है कि हाँ जल्द ही आएगी। अब कब तक आएगी ये बात किसी को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ की कि अगर यूपीएसआई का रिजल्ट आता है, हम उसके इंतज़ार में बैठे हैं, तो कितना हमारा क्वेश्चन सही होने चाहिए कि हम उसके इंतज़ार में बैठे रहें, रनिंग करते रहें। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी 100+ वाले, जो भी जनरल में जो भी 100+ वाले हैं, सभी लोग अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि रनिंग दोस्तों जो फिजिकल होता है वो इतना ईजी नहीं होता है कि आप उसको 1 हफ्ते में कर लेंगे या 10 दिन में कर लेंगे। जो बच्चा कभी नहीं दौड़ा है उसके लिए काफ़ी ये मुश्किल है। तो इसीलिए अभी से आप रनिंग करते रहें, रनिंग को रोके मत और थोड़ा धैर्य रखें, रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात करें कि जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है और ओबीसी की कितनी रह सकती है, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी और फीमेल, और यहीं पे बात कर लेंगे एक्स सर्विसमैन की। तो दोस्तों अगर हम जनरल की बात करें कि जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो 110 ±2 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता बिल्कुल भी। तो 110 ±2 अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत आराम से आप तैयारी करते रहिए रनिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी में 105 ±2 कर सकते हैं आप। 5 नंबर वहाँ से 5 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं, 105 ±2। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस 100 ±2, 100 +-2 ये ईडब्ल्यूएस की इतनी रह सकती है। अगर दोस्तों यहीं पे हम एससी की बात करें तो एससी दोस्तों 95 ± यहाँ पे ± आप 2 मान सकते हैं कि ±2 95 इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये एग्जैक्टली यही जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस मैं एक गेस कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से इतना जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इतना ही जाएगा। अगर एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी में होता क्या है कि बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। तो एसटी में अगर आपके मान के चलिए कि अगर आपके 85 हैं, मेल में अगर 85 हैं, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट आपको रनिंग में बुलाया जाएगा। फीमेल है दोस्तों अगर, तो फीमेल मान के चलिए ये भी एससी के बराबर ही इनकी भी कट ऑफ लगभग जाएगी। फीमेल की जो ऑल फीमेल, सभी कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनका जो कट ऑफ रह सकती है वो 95 ±2 इतनी हो सकती है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें दोस्तों, तो एक्स सर्विसमैन में अगर आप दोनों क्राइटेरिया आप अगर पार कर रहे हैं दोनों एक, यानी कि 35% होना चाहिए सब्जेक्ट सेक्शनल वाइज, और ओवरऑल कितना होना चाहिए 50%। अगर ये दोनों आप क्राइटेरिया पार कर रहे हैं तो आप एक्स सर्विसमैन में नो डाउट आप क्वालिफाई हैं एससी पे। तो दोस्तों ये तो हो गई कट ऑफ की बात। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जिसका इतना है बस वही करे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का खेल, सबसे बड़ा खेल नॉर्मलाइजेशन का है। तो वहाँ कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि हमारे 105 है, 110 है तो हमारा हो जाएगा, या फिर जिनका मान लीजिए जनरल में किसी का 95 है या 100 है
तो वो इस चक्कर में बैठे हैं कि हमारा तो नहीं होने वाला, हमारे 95 है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी इसके आगे सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नॉर्मलाइजेशन। सबसे बड़ा खेल होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या कि जो जनरल में, मान के चलिए जनरल में अगर किसी का 120 है और किसी का मान लीजिए कि 90 है, तो अगर जो 120 वाले हैं अगर उनका पेपर इजी रहा होगा और जो 95 वाले हैं उनका हो सकता है पेपर हार्ड रहा होगा। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में यहाँ तक इतना फर्क पड़ जाता है कि 15 से 20 नंबर माइनस प्लस हो जाते हैं। 15 से 20 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 120 वाले जो हैं अगर इनके मार्क्स घट गए, इनका पेपर इजी था, अगर इनका घट के कितना हो जाता है? 105 हो गया। और 95 वाले का बढ़ के, इनका पेपर हार्ड था तो इनका बढ़ के कितना हो सकता है? 110 हो सकता है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होने वाला है। यहाँ पे खेला होगा किसका? नॉर्मलाइजेशन का। तो दोस्तों अगर आपके कम आ रहे हैं और आपको पता है कि हाँ पेपर इजी है या हार्ड था, ये भी तो हो सकता है कि मतलब किसी का पेपर इजी हो तो उसने ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ है कि जीएस की जो पोर्शन थी जीएस में, तो किसी पोर्शन में, किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में जीएस इजी आए हुए थे। उसमें से जो बच्चे थे वो बहुत आराम से 30-32 कर ले रहे थे। 30-32 तो बहुत आराम से उनके हो जा रहे थे। जीएस इतने इजी थे और कुछ शिफ्ट इतनी हार्ड थी कि वहाँ पे 10-12 क्वेश्चन कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम था। तो दोस्तों इतना फर्क पड़ जा रहा है सिर्फ जीएस में कि किसी का जीएस इतना इजी था, किसी का पोर्शन किसी शिफ्ट में कि 30 से 32 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जा रहे थे और कोई शिफ्ट ऐसी थी कि 10 से 12 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों ये था मतलब इजी और हार्ड जीएस में। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका 95 प्लस या 100 प्लस अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो नो डाउट आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि नहीं तो अगर रिजल्ट आ गया, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल गया तो क्या पता आप अंदर चले जाएं और जो अंदर है वो बाहर चले जाए तो आपको फिर पछताना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये ना करना पड़े आपको कि पछताना ना पड़े, इसीलिए दोस्तों रनिंग थोड़ा थोड़ा करते रहे। पूरा मत दौड़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना स्टेमिना बनाते रहिए। 2 दिन पे, 1-1 दिन के इंटरवल पे दौड़ते रहिए, लेकिन दौड़ते रहिए, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद बस आपको पछतावा होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।